जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरण कमल में मेरा कोटि कोटि राम राम नमस्कार प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी महाराज का शुक्राना। तो संगत जी, ये बहुत प्यारा सत्संग है जो कि संगत आंटी का मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से रिकॉर्डेड सत्संग प्राप्त हुआ है, तो उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। तो चलिए संगत जी, उससे पहले करते हैं मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी महाराज का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप मुझे रिकॉर्डेड या लिखित सत्संग शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सत्संग को शुरू से अंत तक ध्यान से सुनिएगा। गुरु जी महाराज आप सभी संगत परिवार के कष्टों को काटने वाले हैं। जय गुरु जी। संगत जी, प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको फटाफट से नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए और आप जल्दी से गुरु जी चैनल पर जा कर के सत्संग को सुन पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी मुंबई से गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, थोड़े दिनों पहले एक सत्संग में आंटी ने बताया कि किसी को गठिया थी, जिसमें गुरुजी महाराज ने उन्हें एक लोटा ब्लेस करने को कहा था और ये भी कहा कि वो जहाँ भी जाए वहाँ अपने साथ लोटा लेकर जाए। संगत जी, मुझे नहीं समझ आया कि आज गुरुजी महाराज ने गठिया का सत्संग क्यों सुनवाया। तो संगत जी, एक बार तो मेरे मन में यह भी आया कि मैं भी घुटनों की वजह से परेशान हूँ, तो कहीं आगे जाके कोई गठिया जैसी समस्या तो नहीं है। संगत जी, उसके बाद में मैं भूल गई सत्संग सुनने के बाद में। और संगत जी, अभी गुरुजी महाराज ने 26 जनवरी 2025 को सुबह ही ड्रीम में मुझे दिखाए। मेरी दादी के रूप में वो मुझे दिखे और संगत जी, मेरी दादी के मैंने चरण देखे ड्रीम में। जैसे ही मैं संगत जी उठी तो मुझे सबसे पहले याद आया कि मेरी दादी को गठिया है, जो कि संगत जी मैं खुद नहीं जानती आज कितने साल हो चुके हैं कि दादी गठिया से परेशान है। और संगत जी, दादी मेरी रहती है जयपुर राजस्थान। संगत जी, फिर गुरुजी महाराज के थोड़े दिनों बाद में बड़े मंदिर जाना था, तो यही समझ आया कि गुरुजी दादी के लिए एक लोटा ब्लेस करवाना है। संगत जी, 1 फरवरी 2025 को गुरुजी महाराज ने शनिवार वाले दिन बड़े मंदिर बुलाया और संगत जी एक दिन पहले ही मैं जाकर के अपने लिए लोटा लेकर आई। तो संगत जी, मैंने साथ में ही एक लोटा और लिया दादी के लिए। मैंने अपने घर पर मम्मी पापा को किसी को नहीं बताया कि गुरुजी महाराज ने ऐसी सेवा दी है। संगत जी, जो मुझे समझ आया था गुरुजी महाराज का मैसेज, मैंने वैसे ही किया और गुरुजी महाराज के संगत जी मैं 2 लोटे लेकर के आ गई। संगत जी, नेक्स्ट डे ही मेरी बड़ी दीदी, जो कि पहली बार गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर गई, गुरुजी महाराज ने उन्हें बुलाया, तो दीदी अपने साथ लोटा लेकर नहीं आई थी। जब उन्होंने देखा कि मेरे पास तो लोटा ही नहीं है, कि मैं फ़र्स्ट टाइम गुरुजी महाराज के मंदिर जा रही हूँ, तो संगत जी मैंने एक लोटा दीदी को दे दिया कि ठीक है दीदी, आप ले लो एक लोटा। और संगत जी, मेरे पास एक ही लोटा था। फिर मैंने यही सोचा कि जैसी गुरुजी महाराज की आज्ञा होगी वैसे ही होगा। और संगत जी, हम बड़े मंदिर चले गए। हम ट्रैवलर हमने बुक करी थी और हम संगत जी 12 सीटर ट्रैवलर बुक हुई गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से। संगत जी, अभी इस टाइम पर कुंभ का इतना चल रहा है, जिसकी वजह से गाड़ी का मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन गुरुजी महाराज ने संगत जी सब कुछ अच्छे से किया। पूरी ट्रिप उन्होंने ही ब्लेस की, उन्होंने आने का जाने का सारा अच्छे से प्रबंध कर दिया। उसके लिए मैं महाराज का दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, जब हम बड़े मंदिर पहुँचे तभी
संगत जी जैसे ही बड़े मंदिर की जो गली आती है वहीं पर गुरुजी महाराज ने हमें एक और सेवा दी। वहीं नीचे कुछ संगत गुरुजी महाराज की खड़ी थी और सेवादार अंकल ने कहा कि क्या आपकी गाड़ी में जगह है, आप इन्हें भी बड़े मंदिर तक ले जाइए। और संगत जी बड़े मंदिर तक गुरुजी महाराज ने सेवा का ये मौका दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का, दिल से शुक्राना। संगत जी उसके बाद हम बड़े मंदिर पहुँचे और संगत जी मैं अपने साथ लोटा लेकर गई अंदर। संगत जी इस बार मैं एक टॉफ़ी भी लेकर गई थी, एक टॉफ़ी का पैकेट, क्योंकि मुझे 2 से 3 महीने पहले गुरुजी महाराज ने मैसेज दिया था कि जब तू बड़े मंदिर आए तो अपने साथ ये लेकर आना। और एक उन्होंने यह भी कहा कि तू वहाँ से मेरा पीले चोले वाला स्वरूप लेकर के आना। संगत जी इस बार जब हम गए तो गुरुजी महाराज का पीले चोले में स्वरूप नहीं मिला वहाँ पर। तब संगत जी क्योंकि उस समय गुरुजी महाराज को पीले चोले के स्वरूप की एक सेवा मुझसे करवानी थी, लेकिन मैं बड़े मंदिर नहीं जा पाई। तो संगत जी घर पर जो मेरे पास बड़े मंदिर से आया हुआ पीले चोले वाला स्वरूप था, वही स्वरूप की सेवा गुरुजी महाराज ने मुझसे करवाई। उसके लिए मैं महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और संगत जी हमने वहाँ पर लंगर प्रसाद लिया बहुत अच्छे से और चाय प्रसाद ली। संगत जी जब लोटा ब्लेस करवाने का समय आया तो वहाँ पर बहुत सारी संगत कॉपी, पेन, पेंसिल बहुत ब्लेस करवा रहे थे संगत जी। तब संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से यही कहा कि गुरुजी महाराज ये लोटा आपको जैसे ब्लेस करना है, जिसके लिए करना है आप कर दीजिए। आज आपकी बेटी को नहीं पता कि किसके लिए ब्लेस करवाए ये। तो संगत जी घर से मैं लोटा नींबू से साफ़ करके लेके गई थी, क्योंकि गुरुजी महाराज जब अपनी पुरानी संगत के लोटे ब्लेस करते थे तो वो वहीं उसी समय उनसे ये कहते थे कि जाओ इसे बाहर जाकर राख से साफ़ करके लेकर आओ मेरे पास, या फिर नींबू से साफ़ करके लेकर आओ। तब गुरुजी महाराज लोटा ब्लेस करते थे। तो संगत जी इस बार बड़े मंदिर जाने से पहले घर से लोटा अच्छे से नींबू से साफ़ कर लिया था। और संगत जी उसके बाद हम वापस जब वहाँ से आ रहे थे संगत जी, तभी पार्किंग एरिया में जो गुरुजी महाराज के स्वरूप की सेवा वहाँ की जाती है, वहीं पर गुरुजी महाराज ने एक और सेवा का मौका दिया। और उन्होंने संगत जी एक आंटी थी जिन्हें अपनी गाड़ी के लिए स्टिकर चाहिए था, लेकिन उनके साथ उनके हस्बैंड नहीं थे और वो खुद ड्राइविंग नहीं करती थी। तो वहाँ पर जो सेवादार थे उन्होंने आंटी को मना कर दिया कि आपको हम ये नहीं दे सकते। तब संगत जी मेरे हस्बैंड ने जो अभी गुरुजी महाराज से जुड़े नहीं हैं, लेकिन गुरुजी महाराज, मैं ये नहीं कहूँगी संगत जी जुड़े नहीं हैं, क्योंकि गुरुजी महाराज ने अब उन्हें काफ़ी बार अपना लंगर प्रसाद खिलाया है। बस अभी गुरुजी महाराज को वो मान नहीं पाए हैं अच्छे से। ये सब गुरुजी महाराज की आज्ञा से ही होगा। तो संगत जी मेरे हस्बैंड ने वहाँ जा कर के गाड़ी का वो ले लिया स्टिकर, और संगत जी ऐसे उन आंटीज़ को वो स्टिकर दे दिया। गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना दिल से कि उन्होंने ये सेवा भी वहाँ करवाई। संगत जी उसके बाद मुझे बड़ा स्वरूप चाहिए था, तो मेरे आगे जितनी भी गुरुजी महाराज की संगत थी सबको छोटा ही स्वरूप मिला गुरुजी महाराज का। काफ़ी संगत को बड़ा स्वरूप चाहिए था लेकिन नहीं मिला। और संगत जी मुझे तो गुरुजी महाराज मैसेज में सत्संग में यह सुना रहे थे कि संगत को गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर से बड़ा स्वरूप मिला, उन्हें गुरुजी महाराज उनके घर आए। तो गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी वही हुआ। गुरुजी महाराज, मैंने आंटी से कहा आंटी प्लीज़ मुझे गुरुजी महाराज का बड़ा स्वरूप दे दीजिए, अगर दे सके तो आप। तो संगत जी आंटी ने मुझे कुछ नहीं कहा और उन्होंने मुझे गुरुजी महाराज का बड़ा स्वरूप दे दिया। वहीं सब मेरे साथ जो मेरा पूरा परिवार था वो सब देख कर के हैरान रह गए कि हमने भी सबने मांगा, लेकिन गुरुजी महाराज ने हमें छोटा ही स्वरूप ब्लेस किया आज। तो मैं महाराज का दिल से शुक्राना करती हूँ कि उनकी बेटी बहुत 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 खुश है। बहुत चाहती थी कि बड़ा स्वरूप गुरुजी महाराज का बड़े मंदिर से आए, और संगत जी बड़ा स्वरूप गुरुजी महाराज का आया। लख लख शुक्राना मेरे महाराज। संगत जी उसके बाद हम वापस घर आ गए। और संगत जी मैं अपने मायके से ही गई थी, क्योंकि गुरुजी महाराज ने मुझे ये यात्रा अपने मायके वालों के साथ ब्लेस करी। मैं मुंबई रहती हूँ संगत जी, और मैं यही सोच रही थी गुरुजी महाराज काफ़ी दिनों से बड़े मंदिर बुला रहे हैं, तो बड़े मंदिर मैंने यहाँ फ़्लाइट से जाने का सोचा, लेकिन गुरुजी महाराज ने तो संगत जी फ़्लाइट से जितने रुपए लगते मेरे आने और जाने में, उससे भी कम रुपए में गुरुजी महाराज ने मुझे जयपुर भी भेज दिया, अपने ससुराल अपने मायके भी मैं जाकर आई, बड़े मंदिर भी मैं जाकर आई संगत जी, और वापस मैं मुंबई भी आ गई। तब भी मेरा इतना पैसा नहीं लगा जितना मैं यहाँ से जाकर और आती। तो महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, दिल से शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज, मुझे इतनी प्यारी आपके बड़े मंदिर की यात्रा ब्लेस करने के लिए।
संगत जी, जब मैं सुबह अपने मायके से अपने ससुराल के लिए निकल रही थी, क्योंकि हम रात को 2:30 बजे घर पहुँचे थे बड़े मंदिर से जयपुर में। तो संगत जी, मैं अपनी जाते समय ही मैं अपनी दादी से मिलकर गई, और मैं जैसे ही अपनी दादी के पास गई तो तभी मुझे याद आया, और संगत जी मैंने जो लोटा ब्लेस करवाया था वो मैंने वहीं दादी को दे दिया कि देखिए गुरुजी महाराज ने वो दादी के लिए ही ब्लेस करवाया और उन्होंने मुझे ये सेवा का मौका दिया। मैं महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ अपनी बेटी से ये सेवा करवाने के लिए। संगत जी, फिर दादी को समझाया कि दादी, अगर आपसे हो सके तो कोई भी बात नहीं कि आप रोज़ आप साफ़ नहीं कर पाओ, किसी को भी आप मत देना, क्योंकि संगत जी पता नहीं घर पर कोई कर पाए रोज़ या नहीं कर पाए। दादी को यही बोला कि आप 4 दिन या 5 दिन में जब भी आपको लगे आप इसको नींबू से साफ़ करके और वापस इसमें पानी भर के आप रख लेना, और सबसे पहले सुबह उठते ही आप आधा पानी पी लेना और आधे पानी से आप नहा लेना। और संगत जी, बाकी सब कुछ गुरुजी महाराज पे छोड़ दिया है, कि क्योंकि गुरुजी महाराज को पता सब कुछ, कैसे वो कोई और सेवा कर सकता है, रोज़ दादी का लोटा साफ़ करके रख सकता है कि नहीं। अब गुरुजी महाराज ही उनको सही करेंगे, और उनकी गठिया के लिए जो गुरुजी महाराज ने लोटा ब्लेस करवाया उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज की। सिर्फ परिवार के एक सदस्य को जोड़ लेने से और धीरे धीरे पूरा परिवार गुरुजी महाराज सबको जोड़ लेते हैं और परिवार के हर एक सदस्य को वो ब्लेस करते हैं। लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, दिल से शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, और उसके बाद हम शनिवार को हम गए थे, शनिवार 1 फरवरी 2025 को, और संगत जी वापस मैं 6 फरवरी 2025 को ही वापस मैं मुंबई आई। और देखिए संगत जी, हमारा पूरा ट्रेन से आने का था, लेकिन गुरुजी महाराज ने संगत जी मुझे फ़्लाइट से बुलाया, मैं फ़्लाइट से वापस मुंबई आई। और संगत जी, बड़ा स्वरूप जो गुरुजी महाराज का था वो मेरे साथ में फ़्लाइट से ही गुरुजी महाराज आए। और संगत जी, मेरी डॉटर जो अभी छोटी है तो वो मेरी गोद में ही फ़्लाइट में बैठी थी, तो गुरुजी महाराज से ये कहा था कि गुरुजी महाराज देख लीजिएगा अगर सीट मिल जाए इसके लिए। संगत जी, जब हम फ़्लाइट में चढ़े तो मेरी जो पास वाली दोनों आंटी थी, वो दोनों आंटी वहाँ बैठी हुई थी और मैंने अपनी डॉटर को गोद में बैठा लिया। लेकिन संगत जी, पता नहीं थोड़े ही देर बाद क्या हुआ, दोनों आंटी उठकर चली गई और उन्होंने ये बोला कि आप यहाँ आराम से बैठ जाओ। तो संगत जी, एक सीट पर मेरी डॉटर बैठ के आई और मेरी पास वाली ही सीट बिल्कुल खाली थी, 3 की सीट थी। और संगत जी, मैंने जो गुरुजी महाराज का दिल्ली से बड़ा स्वरूप मिला, मैं गुरुजी महाराज को मैंने ट्रॉली में नहीं रखा था, मेरे उस स्वरूप को मैं अपने साथ हाथ में ही, मेरे जो हैंड बैग था मैंने वह स्वरूप उसी में ही रखा। और वही संगत जी जो तीसरी सीट थी वहाँ गुरुजी महाराज बैठ कर के साथ में आए। इतनी प्यारी यात्रा उन्होंने ब्लेस की। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना बड़े मंदिर बुलाने का। गुरुपा, जो भी आपकी संगत बड़े मंदिर आना चाहती है, जो नहीं आ पा रही है, बस जल्दी से आप सबको आपके बड़े मंदिर बुलाओ। बड़े मंदिर आकर जो सुकून वहाँ मिलता है, सच में गुरु संगत जी वो तो कह ही नहीं सकते हम। और बार बार हर बार यही मन करता है कि अब बस पता नहीं अब अगली बार कब आएंगे गुरुजी महाराज के। संगत जी, जो मुझे फ़्लाइट में सीट गुरुजी महाराज ने ब्लेस की थी वो 8A थी। और देखिए संगत जी, मेरे पास वाली सीट भी खाली थी, 8A, 8B, 8C। तो गुरुजी महाराज ने ऐसे 888 की ब्लेसिंग दी। लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जहाँ भी हमारे काउंटर पर जहाँ सिक्योरिटी जमा हुई, जहाँ हमें बोर्डिंग पास मिला और सब कुछ, संगत जी हर जगह काउंटर नंबर 7 ही था। तो महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, दिल से शुक्राना। गुरुपा, अगर आपकी बेटी से सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करना। और संगत जी, एक छोटी सी बात और बोलना चाहूँगी बस। संगत जी, जब 15 नवंबर को जो गुरु पूर्णिमा थी, उस दिन गुरु नानक दिवस जो था, संगत जी उस दिन हमारा बड़े मंदिर जाने का था और मैंने फ़्लाइट से ही पूरा जाने का सोचा था। तब संगत जी, मैंने जो ड्रेस ली थी मेरी डॉटर के लिए और मेरे लिए, मैंने कुछ शॉपिंग करी थी एक दिन पहले। तो संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से फिर बाद में मैंने यही कहा कि गुरुजी महाराज, आपने इतनी सारी शॉपिंग भी करवाई लेकिन अब फ़्लाइट से तो हम आ ही नहीं पाए, क्योंकि संगत जी मैंने अपनी डॉटर के लिए कानों में जो हेडफोन्स लगाते हैं वो बड़ा वाला जो वुलन का जो आता है, क्योंकि अभी दिल्ली में इस टाइम सर्दी थी तो मैंने वो भी लिया। तो संगत जी, गुरुजी महाराज के जब हम वापस जो अभी हम आए हैं फ़्लाइट से मुंबई, संगत जी जो ड्रेस मैंने ख़रीदी थी ये मुझे बाद में याद आया। मैंने अपनी डॉटर के लिए ऑरेंज कलर का लिया था, ट्रैक सूट की तरह, और मेरा जो सूट था वो स्काई ब्लू कलर में था।
तो संगत जी हम वापस आए, तब हम वही ड्रेस पहन करके आए और फिर गुरुजी महाराज ने दिमाग में थॉट डाला कि देख, जो तूने शॉपिंग की थी और फ्लाइट से आने के लिए बड़े मंदिर के लिए तू वही ड्रेस पहन करके वापस फ्लाइट से जा रही है। और संगत जी मैंने सिर्फ मेरा और डॉटर का ही प्लान किया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड उस समय सिंगापुर गए हुए थे। तो मेरा यही था कि हम सुबह जाएंगे और शाम तक वापस आ जाएंगे बाय फ्लाइट। लेकिन संगत जी तब हम नहीं जा पाए, क्योंकि फ़्लाइट की टिकट बहुत महंगी थी और गुरुजी महाराज को तो हमें पूरी फैमिली के साथ बुलाना था। इतनी अच्छी यात्रा उन्होंने ब्लेस करी, तो सब कुछ सारी इच्छा गुरुजी महाराज ने पूरी कर दी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु संगत जी अगर कहीं भी कोई भूल हुई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना। मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी।